हज़रत गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसरारुल औलिया के अंदर नकल किया। वो फरमाते हैं कि एक नौजवान था, तवज्जो से समाअत फरमाएं, एक नौजवान था, रिवायत में आता है एक नौजवान था, वो सारी सारी रात रब ताला की इबादत करता था, सारी रात रब ताला की इबादत करता था, नौजवान था। अल्लाह करे रब ताला हमें भी ऐसे नौजवान नसीब फरमाए जो रब ताला से भी मोहब्बत करें और रब ताला के दीन से भी मोहब्बत करें और सारी रात उठकर रब ताला की इबादत और रियाजत करें। वो नौजवान था जो सारी रात रब ताला की इबादत करता था और रब ताला का खौफ और खशियत इलाही उसके सीने में इतना था कि रात को जब वो जाता था ना अपने कमरे में इबादत करने के लिए, रिवायत में आया है एक रस्सा लेता और जो उसकी छत थी उसके ऊपर डालकर अपने गले में डाल लेता वो रस्सा और रब ताला की इबादत करता, सारी रात क़ियाम की हालत में खड़ा रहता। जब उसे महसूस हुआ कि मैं मरने के करीब हूँ, मेरा वक्त करीब है, मैं मरने वाला हूँ, उसने अपनी वालदा को 3 वसीयतें की। उसने अपनी वालदा को कहा, ऐ मेरी वालदा, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन थे बड़े इबादत गुजार, आबिद गुजार, अल्लाह के वली थे, लेकिन ये एक हिकमत होती है खशियत इलाही की, एक ये आदत होती है कि वो चर्चा नहीं करते लोगों के दरमियान बैठकर मैं बड़ा हाजी नमाजी हूँ। वो जो इबादत करते हैं अकेले में करते हैं और खशियत इलाही में डूबे रहते हैं, रब ताला के खौफ में डूबे रहते हैं। माँ से अर्ज़ की, ऐ मेरी माँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, जब मैं मर जाऊँ तो मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे डर है मैं रब ताला के हुजूर इन अमलों के साथ कैसे पेश होऊंगा। ऐ मेरी माँ, तूने ऐसा करना है, एक फंदा बनाना है और उस फंदे को मेरे गले में डालना है, फिर उस गले में डाल के ना मुझे अपने घर का चक्कर लगाना है और कोई पूछे तो मेरी माँ उन्हें कहना है ये है गुनाहगार, गुनाह करने वाले का अंजाम, जो रब ताला के हुक्म की अदूली करता है, रब ताला के कानून को तोड़ता है, फिर उसके साथ यही हशर होता है। ऐ मेरी माँ, दूसरा काम ये करना है, मेरा जनाजा जो है ना, मेरा जनाजा वो रात के पहर उठाना है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, कहीं ये ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा चेहरा बिगड़ जाए, मेरे चेहरे की जो रंग और रौनक है ये उड़ जाए और मेरा चेहरा मुतग़य्यर हो जाए, मेरा चेहरा तब्दील हो जाए, लोग ये बातें ना करें। इसलिए माँ, मैं लोगों से भी शर्मसार ना हूँ और रब ताला के हुजूर भी मैं शर्मसार ना हूँ। ऐ मेरी माँ, मेरा जो जनाजा उठाना है ना, रात के लम्हे उठाना है। ऐ मेरी माँ, तीसरी मेरी वसीयत ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे लोग कब्र में दफन करके वापस आ जाएं, कब्रिस्तान में दफन करके वापस आ जाएं, मेरी माँ तू वहाँ पर, तू अपने कदमों के साथ वहाँ पर है। मैं मेरी माँ, जब लोग वापस आ जाएं, जाना है वहाँ पर खड़ी होके, वहाँ पर जब खड़ी हो तो मुझे लगता है मेरी माँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि तू बड़ी नेक है, तू बड़ी नेक है, मैं गुनाहगार हूँ। रब ताला तेरे कदमों की बरकत से, तेरे कदमों की वजह से रब ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, मेरी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी माँ, ऐसा ही करना है। वक्त आया, उस जवान का इंतकाल हो गया तो माँ ने जो वसीयत सुनी थी, रो भी रही थी और उस माँ ने एक हल्का सा एक धागा उठाया और जो से समाअत फरमाए सामीन मोहतरम, उस जवान के लिए उसकी माँ ने एक धागा हल्का सा उठाया और उसके गले में डाला। जब गले में डाला तो सामीन मोहतरम हातिफ से गैब से आवाज़ आई, ऐ खातून, ये क्या कर रही है? ये कोई आम बंदा नहीं, ये तो अल्लाह का वली है, ये तो अल्लाह का वली है, ये तो अल्लाह का महबूब बंदा है। और अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं उनके गले में रस्सियाँ नहीं डाली जाती, बल्कि उनके गले में फूल की पत्तियाँ डाली जाती हैं, फूल डाले जाते हैं। ऐ खातून, इसे छोड़ दे, मैंने इसको बख्श दिया, मैंने इसे जन्नत अता कर दी, मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ करके मैंने इसको अपनी कुर्बत अता कर दी है, मैंने इसको अपना कुर्ब अता कर दिया है। तो सामीन मोहतरम देखें, अल्लाह की रहमत, जहाँ पर भी बंदा नाउमीद होता है, जहाँ पर भी बंदा नाउमीद होता है, वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल हो जाता है।